हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, जैसे डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और डीबीएमएस क्या होता है, राइट। और जो भी पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा डेटा। तो देखो, डीबीएमएस पढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि डेटा क्या होता है, ठीक है। Data is a collection of distinct small unit of information. It can be used in a variety of form like text, number, media, bytes, etc. ठीक है। तो डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक। और जो ये इंफॉर्मेशन होती है ना, ये छोटी छोटी यूनिट्स में होती है। जैसे कि मान लो आपका टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गया, मीडिया हो गया, बाइट्स हो गया, ठीक है। जैसे आपका जो नाम होता है ना, तो नाम आपका टेक्स्ट में होता है, आपका जो एज होता है वो नंबर में होता है, आपकी जो फोटो होती है मीडिया में होती है। तो यही सब क्या है, डेटा है, ठीक है। और डेटा को हम ना कागज पे मतलब पेपर में हम स्टोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जैसे कंप्यूटर मोबाइल में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, वर्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम वर्ड डेटम दैट मीन्स सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ डेटम। अब डेटा का वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो जो वर्ड डेटा है ना, लेटिन वर्ड है। ये जो डेटम है लेटिन वर्ड है, ठीक है। डेटम का मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और डेटा मतलब क्या होता है, मतलब डेटम का प्लूरल वर्ड फॉर्म है, ठीक है। मतलब एक इंफॉर्मेशन हो गई आपकी डेटम हो गई, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई आपकी, वो डेटा हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन कंप्यूटर डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसलेट इनटू अ फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग। डेटा इज अ इंटरचेंजेबल। अब डेटा कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में डेटा को इंफॉर्मेशन होती है जो इजीली ट्रांसलेट हो सके, एफिशिएंट मूवमेंट के लिए यूज हो और प्रोसेसिंग के लिए रेडी हो, इसलिए कहा जाता है इसे डेटा इज इंटरचेंजेबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, आपको जो सेम डेटा हो गया ना, एक्सेल हो गया आपका डेटाबेस में हो गया है, तो पीडीएफ में होगा। मतलब फॉर्म बदलती है बट डेटा आपका क्या होता है, सेम रहता है, उसी तरफ इसका मतलब होता है डेटा इज कंप्यूटिंग इंटरचेंजेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, डेटाबेस क्या होता है। मेरे तरह समझा, आप डेटाबेस समझते हैं, ठीक है। तो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस एंड मैनेज। इसका मतलब होता है कि जो डेटाबेस होता है ना, वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अब ऑर्गेनाइज का मतलब है डेटा को इस तरह अरेंज करना कि जैसे मतलब इजीली एक्सेस हो, इजीली मैनेज हो, उस टाइप। जैसे आपको स्कूल का रजिस्टर हो गया, सब डेटा एक जगह होता है, प्रॉपर फॉर्मेट उसी टाइप, ठीक है। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल, रो, कॉलम एंड इंडेक्स इट टू मेक इट इजियर टू फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल के फॉर्म में, और रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में। इंडेक्सिंग का यूज होता है डेटा को फास्ट सर्च करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल जो आपके फोन का कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो मतलब सर्च करने में बहुत मतलब नाम आपको तुरंत मिल जाते हैं, इंडेक्सिंग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो हाईलाइट किया है डेटाबेस हैंडलर। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, डेटाबेस हैंडलर ना डेटाबेस को इस तरह क्रिएट करते हैं कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सब यूजर को डेटा एक्सेस देता है। जैसे आपका जो कॉलेज का ईआरपी सॉफ्टवेयर होगा, तो सब टीचर और स्टूडेंट सेम डेटाबेस यूज करते हैं उस टाइप में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस इज टू ऑपरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग डेटा। अब देखो, डेटाबेस का जो मेन पर्पस होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, डेटा रिट्रीविंग करना और डेटा को मैनेज करना, ठीक है। तो पर्पस आपको समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा है many dynamic website on the world wide web nowadays which are handled through database. For example, a model that checks availability of rooms in a hotel. अब देखो, आजकल ना वर्ल्ड वाइड वेब पर ना बहुत सी डायनेमिक वेबसाइट होती है, डेटाबेस यूज करती है, राइट। जैसे आपकी एग्जांपल ले लो, होटल वेबसाइट ले लो, रूम अवेलेबल है या नहीं, ये चेक डेटाबेस के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है इसका। अब यहाँ एक चीज लिखी है, देयर आर मैनी डेटाबेस अवेलेबल लाइक माईस्क्यूएल, एसवाईबेस, ओरेकल, मोंगोडीबी। मतलब बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल है आजकल। माईस्क्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे मार्केट में आजकल अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट लिखा है, मॉडर्न डेटाबेस आर मैनेज बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मॉडर्न डेटाबेस को मैनेज करता है कौन, डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फिर इधर एक लिखा है, SQL और structured query language is used to operate on data stored in a database. SQL depends on relational algebra and tuple relational calculus. तो देखो, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब SQL का यूज होता है डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, ठीक है। और SQL किस पे डिपेंड करता है, रिलेशनल अलजेब्रा पे, तो टपल रिलेशनल कैलकुलस पर, ठीक है।
यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिखा है डेटाबेस का, अ कैलेंडर स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इमेज ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो बुक में डेटाबेस को अक्सर ना कैलेंडर स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है, राइट। इसका रीजन क्या होता है कि डेटा कैलेंडर के अंदर स्टोर होता है और यूजर मतलब बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें डायग्राम देखो, आपको समझेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा मेन है डीबीएमएस। अब हमने डेटा समझा, डेटाबेस समझा, अब जो मेन है उसको समझते हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही है डीबीएमएस। तो देखो, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। एग्जाम्पल आप ले लो इसको, ओरेकल, माइस्क्यूएल, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल डीबीएमएस के आते हैं। ठीक है, डीबीएमएस प्रोवाइड द इंटरफेस टू परफॉर्म द वायरस ऑपरेशन लाइक क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन। तो डीबीएमएस एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। DBMS allow the user to create their database as per their requirement। ठीक है, तो DBMS यूजर को allow करता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस क्या करे, क्रिएट करे। ठीक है, DBMS accept the request from the application and provide specific data through the operating system। तो देखो, DBMS ना एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है DBMS contain the group of program which act according to the user instruction। इसका मतलब क्या होता है? DBMS ना प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है जो यूजर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डेटाबेस। अब DBMS डेटाबेस को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो DBMS समझना होगा DBMS क्या होता है। अब हम चलते हैं एडवांटेज की तरफ। तो पहला एडवांटेज है इसका कंट्रोल रिडंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है? तो DBMS डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल करता है क्योंकि सब डेटा एक ही डेटाबेस फाइल में स्टोर होती है, इसलिए इसकी रिडंडेंसी कंट्रोल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा शेयरिंग की। तो ऑथोराइज यूजर डेटा को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं, इसलिए इसका एडवांटेज है। बैकअप की बात करें, DBMS बैकअप और रिकवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है। मतलब आपका सिस्टम फेलियर हुआ तो डेटा मतलब रिस्टोर हो सकता है। ठीक है, बैकअप हो सकता है। नेक्स्ट ये आपका एडवांटेज है मल्टीपल यूजर इंटरफेस। तो DBMS डिफरेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे आपका GUI हो गया और ये हो गया आपका एप्लीकेशन इंटरफेस हो गए, तो इसमें मतलब मल्टीपल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की तरफ। तो पहला इसका डिसएडवांटेज है DBMS का साइज। ठीक है, DBMS को रन करने के लिए ना लार्ज मतलब डिस्क स्पेस चाहिए होती है, हमें लार्ज मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। कॉस्ट की बात करें तो हाई स्पीड प्रोसेसर और लार्ज मेमोरी की वजह से DBMS कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, इसका कॉस्टली होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, तो DBMS सिस्टम एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा। सो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन टू DBMS का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल PDF के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया, नोट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, उनको डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और ये नोट्स ना मैं आपको कमेंट में प्रिंट कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो टॉपर वर्ल्ड वेबसाइट से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डेटाबेस के उसमें। ठीक है, बाय।